लगाकर रहूंगा। आखिर हमारे घर पर आकर आपके फोन से चोरी चोरी कॉल कौन कर रहा है? चले बेटा, उठो उठो। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वक्त पर तूने फोन कर दिया, अदरवाइज यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन तुम्हें तो बहुत चोटें आई हैं बेटा। लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। ओए इंस्पेक्टर साहब, आप सवेरे सवेरे? जोगी जी, आपके बेटे शेरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। कल रात को शेरा ने कुछ गुंडों को भेजा था बूथ कैप्चर करने के लिए, जिससे वोटों में फेरबदल हो सके। बकवास कर रहे हैं आप? आपको मालूम है आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? तुमको जो कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में चल के कहना। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। कल रात को तो ये घर पर ही थे। जरूर किसी ने इनके खिलाफ साजिश की है। मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। देखिए निमृत जी, डीआईजी साहब ने खुद हमें भेजा इसको लाने के लिए। लेकिन थानेदार साहब, जरूर आप लोगों को गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं यहीं था। माँ बताओ ना इनको। देखो शेरा, कोऑपरेट करो वरना मुझे तुमको हथकड़ी डाल के ले आना पड़ेगा। चलो। यही देखना बाकी रह गया था। देख लिया आपने शहजादे का एक और कारनामा? कब यकीन करोगे, कब यकीन करोगे कि तुम्हारा बेटा राम नहीं रावण है, रावण। चल पुत्र, और कोई हो न हो, वाहेगुरु हमारे साथ है। चल पुत्र चल। अगर कल 11 मिनट लंबी बातचीत हुई है तो सामने वाले को जरूर इस नंबर के बारे में पता होगा। बस 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये नंबर किसका है और किसकी जानकारी में। बिजी आ रहा है। राजेंद्र भाई साहब, इस बदनसीब आपकी आपने बहुत मदद की है। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। कर दी ना फिर से गलत बात भाई साहब आपने। भाई भी बोलते हैं और एहसान की बात भी करते हैं। भाई साहब, राजेंद्र के दिल और घर का दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला है। जब जी करे चले आइएगा। वो कहते हैं ना कि एक अकेला होता है, लेकिन जब 2 हो जाते हैं तो साथी हो जाते हैं। आपका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। ख्याल रखिएगा इनका। थैंक यू। चलिए काका, मैं आपको गांव तक छोड़ देता हूँ। आइए। अर्जुन बेटा, मैं यहाँ से अकेले चले जाऊं तो मेरी चिंता मत करो। जब सारी जिंदगी अकेले रहना है तो। अरे काका, पर आप एक मिनट काका। हेलो हेलो काका, एक मिनट। क्या हुज दिस? सॉरी, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है? दिस इज अर्जुन राठौड़ ओवर हियर। हुज दिस? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कल इस नंबर से किससे बात हुई? भाई साहब, आप बोल कौन रहे हैं? जी मैं अमान बोल रहा हूँ। ये नंबर मेरा है और कल इस मोबाइल से आपके मोबाइल पे बातचीत हुई है। तो उस वक्त मैं घर पर नहीं था, तो आप बता सकते हैं कि आपकी किससे बात हुई थी? जी, इस नंबर
जी देखिए, मुझे तो याद नहीं कि इस नंबर से मैंने किसी को फोन किया हो या फिर किसी का मुझे फोन आया हो। प्लीज याद कीजिए, डायल लिस्ट चेक कीजिए, मैंने देखा है। अरे भाई साहब, क्यों परेशान कर रहे हैं आप? सर ये जबरदस्ती नहीं, रिक्वेस्ट है। अगर आप बता सकते हैं कि किससे बातचीत हुई तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। सर ये समझ लीजिए कि किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। या होल्ड ऑन। हाँ हाँ सर। हेलो जी सर। ये अमन जी, यू आर राइट, मुझे कॉल आया तो था, लेकिन मैं कुछ सुन नहीं पाया था और मुझे लगा कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए फिर अपने आप कॉल चलता रहा। आर यू श्योर? आई एम एब्सोल्युटली श्योर। मैं उस वक्त कोई जरूरी काम में बिजी था, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। ओके थैंक्स। बाय द वे अमन जी, होल्ड ऑन। वैसे ये किसकी जिंदगी और मौत का सवाल था? आयशा की। आयशा? जी। आपकी फ्रेंड है? नहीं, शायद आप उसे जानते हो, तभी तो इतनी लंबी कॉल किया उसने आपको। आई एम सॉरी अमान जी, लेकिन आयशा नाम की मेरी कोई दोस्त नहीं, और अगर वो मेरी दोस्त होती भी तो मुझे दोबारा कॉल करती। एक ही कॉल को 11 मिनट तक क्यों होल्ड करती? ये तो मुझे भी नहीं पता अर्जुन जी, मगर क्या आप कभी इराक गए हैं? इराक? एक्सक्यूज मी, ये क्या वाहियात बातें कर रहे हैं आप? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, आयशा को जानते हैं कि नहीं है? एक्सक्यूज मी अमान जी, अगर ये प्रैंक कॉल है तो मेरे पास फिजूल का वक्त नहीं है। अरे अर्जुन मियाँ, मुझे यकीन तो आपकी बातों पर भी नहीं कि आपका नाम ही अर्जुन है, मगर हो सकता है भाभी का नाम आयशा ना हो सकता है अर्जुन भाभी का असली नाम जानता हो, लेकिन भाभी का असली नाम कैसे पता चलेगा? और ये अर्जुन इनको जानता भी है या नहीं, पता लगाना पड़ेगा। तो ये लगा फ्री हिट पर सिक्सर। फ्री हिट जब मैं अर्जुन का नाम भाभी के सामने लेकर उनके चेहरे का रंग देखूंगा, और उधर अर्जुन भले ही आयशा नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन शक्ल तो पहचान ही सकता है, और ये लगा सिक्सर। पापा जी, इन लोगों ने कहा और आपने यकीन कर लिया कि मैंने इन लोगों को बूथ कैप्चरिंग के लिए हायर किया है। ये सब उस सूर्य की साजिश है, मैं कहता हूं। आप जब आप उसको गिरफ्तार करके बताइए। शट अप शेरा, बहुत हो गया। पापा जी, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? शराफत से मान जाओ शेरा, हो सकता है मैं तुम्हारी जमानत बचाने में कुछ करूं। तो डीआईजी साहब, आप भी मेरी एक गल सुन लो। कि जितना कानून मैंने सीखा है और जितनी मेरी समझ है ना, तो आपका कानून जो है ना, बिना सबूत के लूला और लंगड़ा है। पापा जी, इससे पहले कि मैं कबूल करूं अपने मुंह से, आपके पास या इन लोगों के पास एक भी गवाह या सबूत है जो ये साबित कर दे कि मैं गुनहगार हूं, मैंने किया ये सब कुछ? इतना ही बात मैं भी समझता हूं कि इन लोगों का कहना ही सिर्फ काफी नहीं है, लेकिन मौका वारदात पर पकड़े जाना इंक्वायरी शुरू करने के लिए काफी है। और इस बार इंक्वायरी एक सजर नहीं कर रहा, एक डीआईजी कर रहा है। अम्मी। हाँ, करा लाया रिचार्ज? हाँ ये लीजिए। हो गई तेरी जासूसी पूरी? नहीं, अभी चल रही है। कुछ पता चला किसका नंबर था? हाँ अम्मी, किसी अर्जुन का। अरे भाभी आइए ना, आप रुक क्यों गई? भाभी, आप किसी अर्जुन को जानते हो क्या? जी आप
नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम्हारे देवर जी करमचंद जासूस बन रहे हैं। कल नहीं हमारे फोन से किसी ने फोन किया था, बस उसी का पता लगा रहे हैं नवाब साहब। क्या अम्मी आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। भाभी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस पता लगा रहा था कि कॉल किसने किया। छोड़िए ना अमान भाईजान, जो हो गया सो हो गया। अब घर में इतने बच्चे आते हैं, हो सकता है किसी ने गलती से डायल कर दिया। बच्चे तो करते हैं बदमाशी। हाँ अम्मी, मैं जरा बाहर से आता हूँ। वो अब्दुल के अब्बू को फिर से दमे का अटैक आया है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ बेटा, तू जा जल्दी। अमान भाईजान, आप आते समय हमारे लिए एक आइसक्रीम लेकर आएंगे? अर्जुन कहाँ रहता है, ये पता लगाना होगा। था नहीं, इस लड़के का दिमाग भी कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है, पूरा दिन जासूसी। इसका दिमाग ठिकाने रखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ग्रामवासियों, पहले चरण की गिनती चालू है। टी ब्रेक तक शेरा के 311 वोट हैं और सूर्या के 196 वोटों की गिनती के पहले चरण में शेरा ने बाजी मारी है। शेरा सूर्या से 115 वोटों से आगे है। देखना है कि सूर्या और शेरा की इस चुनावी जंग में बाजी कौन मार के ले जाएगा। 1 घंटे बाद दोबारा गिनती का हाल बताया जाएगा। रुको पापे रुको। और मैं ये कह रहा हूँ यार, अभी तो पहले राउंड की गिनती हुई है, फाइनल राउंड की गिनती हो जाने दो, फिर मनाएंगे। पाजी पहली बार में ही आ गए हैं, आखिरी तक आप ही रहेंगे, टेंशन मत लो। मैं टेंशन नहीं ले रहा यार, फाइनल राउंड की गिनती तो हो जाने दो और नतीजा तो आ जाने दो, जीतेंगे तब मनाएंगे ना। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा शेरा पाजी, जीतेगा पाजी। तब तो हम दम लगा के भंगड़ा पाएंगे, रात को पार्टी, दिन में जश्न मनाएंगे। ओ पापे, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बस पाजी, आप तो नोट गिनना शुरू कर दो, हम ही जीतने वाले हैं। जीतेगा, शेरा बाजी जीतेगा। बाबूजी, अगर हम पीछे रह गए तो, अगर शेरा जीत गया तो? ओए, चिंता क्यों करती है पुत्र? अभी तो पहले राउंड की गिनती शुरू हुई है, शाम तक 3 राउंड होते हैं, तब वोटों की गिनती पूरी मानी जाएगी। लेकिन बाबूजी, अगर हम लोग हार गए ना, तो ये हमारी हार नहीं, बल्कि सच्चाई की हार होगी। उस सच्चाई की जिसके लिए प्रीत अपनी जान पर खेल गई। पुत्र, शुरू में झूठ और फरेब हमेशा आगे रहते हैं, पर आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। वो तू चिंता न कर, वाहेगुरु हमारे साथ हैं, तू देखना जीत हमारी ही होगी। अगर कुलजीत भी यहाँ होता तो मुझे और हिम्मत रहती, लेकिन ये अभी तक आया क्यों नहीं? इंपॉर्टेंट सीट पे किसी सही उम्मीदवार का बैठना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उस गांव के लोगों को एक ऐसा अच्छा नेता मिले जो उस गांव की तरक्की करा सके। पुत्र, क्या सोच रही है? नहीं, वो कुछ नहीं, मैं बस
मैं बस ये सोच रही थी बाबूजी कि ये टी ब्रेक कितनी देर तक चलता है? बस बेटा मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दूसरे राउंड की गिनती शुरू हो जाएगी। कुलजीत। बीजी मुझे लेट हो रहा है, अगर आपको कोई काम है तो बता दीजिए। कितने जा रहे हो तू? वैसे मैंने पता है तू कितने जा रहे हैं। पुत्र मेरी गल मन, बस कर, बहुत हो गया। बीजी कैसे बस करूं? आज उस लड़ाई का फैसला होने वाला है जो लड़ाई मैंने शुरू की थी। वो लड़ाई तूने नहीं, प्रीत ने शुरू की थी पुत्र। वो लड़ाई एक ही घर के दो बंदों के बीच में है। जब उस घर से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रह गया तो तुझे क्या पड़ी है? हालत देख अपनी। बीजी मुझे अपनी हालत से ज्यादा जोगी अंकल की हालत की फिक्र। बाकी सारी दुनिया की फिक्र है तुझे, बस अपने ही घर वालों की कोई फिक्र नहीं है। मैं और तेरी माँ रात भर सो नहीं सके, तेरी इस चोट के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे हम। बीजी आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा वहां जाना जरूरी है। कल रात को तेरा वहां होना जरूरी नहीं था पुत्र। शेरा अगर डब्बे बदल भी रहा था तो जोगी को फिक्र होनी चाहिए, उसे होना चाहिए था वहां पर। तुझे क्या जरूरत थी? तेरा सर फूट गया ना, किसी का क्या गया? किसी का कुछ ना जाए इसलिए मैं वहां रुका, क्योंकि मुझे पता था कि शेरा बाजी वहां आके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश जरूर करेंगे। वो खुद तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने किसी और को भेज दिया ना। तो वो उनकी प्रॉब्लम है पुत्र, तेरी नहीं। वो सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नहीं है बीजी, वो हम सबकी प्रॉब्लम है। इतनी इंपॉर्टेंट सीट पे किसी सही उम्मीदवार का बैठना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उस गांव के लोगों को एक ऐसा अच्छा नेता मिले जो उस गांव की तरक्की करा सके। पर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है पुत्र, तू क्यों नहीं इस बात को समझ रहा है? बीजी आप क्यों नहीं समझ रहे? मैंने सिर्फ सही और गलत में से सही रास्ता चुना, और सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में रुकावटें आती हैं बीजी। उनको पार करने के बाद ही इंसान को अपनी मंजिल मिलती है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तू सरपंच बनने जा रहा है। तो जिस गली की तरफ जाना नहीं है उसकी तरफ देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। फालतू के 10 टंटे सर पे खड़े हो जाते हैं हमारे। कल रात को चोट खाने के बाद तुझे ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी। और पता नहीं जोगी और उसकी बेटी ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है कि तू बिना सोचे समझे निकल पड़ता है बस। क्या हम तेरे कुछ नहीं लगते पुत्र? कुछ नहीं लगते हम? बीजी प्लीज ऐसा मत कहिए, आप मेरी सब कुछ हैं। मगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, है ना? ऐसा नहीं है बीजी। और जो बात है वो किसी मतलब की नहीं है पुत्र। वो जीत सूर्या की हो या शेरा की हो, की फर्क पैंदा है? हमें क्या लेना देना उससे? तुझे क्या मिलेगा उससे? बीजी लाइफ में कभी कभी प्रॉफिट और लॉस छोड़कर भी सोचना चाहिए। हर चीज प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं की जाती। दिल का सुकून भी एक चीज होता है। हाँ, और तेरे दिल का सुकून अपने घर वालों को खुश करके तो नहीं मिलता है। तेरे दिल का सुकून तो सिर्फ उस प्रीत के साथ है बस। बीजी बस कीजिए ना। क्या बस कीजिए? अरे हद हो गई है कुलजीत, अब तू बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। तुझे बात बात पर समझाना पड़े ये हमें अच्छा नहीं लगता है। जितना तूने उनका साथ देना था दे दिया, अब बस कर, अपने कमरे में जा और आराम कर। सीधे सीधे बयान देगा या तेरा कोई और इंतजाम करूं? नहीं सर, बस मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूं सर। ठीक है बीजी, आप ये मानती है ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो मैं वो कर सकता हूं जो मुझे ठीक लगता है, और मैं वही करने जा रहा हूं। बेवजह के काम करने से तो मैं तुझे हमेशा रोक सकती हूँ पुत्र। बीजी हूँ मैं तेरी। बीजी आपके लिए जो बेवजह है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीते बाय। इसके पैरों में तो बेड़ियां डालनी पड़ेंगी जल्द से जल्द, वरना इसका उस घर में आना जाना फिर से शुरू हो जाना है, और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। गॉड, ये अमान मेरे लिए दिन ब दिन प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है। क्या करूं? इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे उसकी तरफ से क्लीन चिट मिल सके?
मेरे मिशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और मैं अपने पहले मिशन में एड एजेंट का स्टैंप नहीं लगवा सकती। मेरी पूरे करियर का सवाल है, इस मिशन का सवाल। पर मैं क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं? गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज। बेटी, बेटी आयशा। जी जी आई। जी अम्मी। बेटा वो मैं कह रही थी कि तुम्हारे स्टूडेंट्स आ गए। जी अम्मी, वो क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? अम्मी, हमारे सर में थोड़ा सा दर्द है। आप चलिए, हम आते हैं 2 मिनट में। नहीं नहीं, तुम आराम करो। तबीयत नासाज है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम बच्चों को पढ़ाओ। मैं बच्चों से बोल देती हूँ, वो कल आ जाएंगे। नहीं अम्मी, कोई बात नहीं, आप चलिए, हम आते हैं। तुम आराम करो, मैं बच्चों को समझा देती हूँ। बेटा जी, बाम लगा दूं? नहीं अम्मी, हम थोड़ी देर सो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। आप क्यों परेशान होती हैं? आप जाइए। ठीक है, तुम आराम करो। बच्ची बाम, सर फट जाएगा मेरा। मैं कुलजीत का फोन ट्राई करके देखती हूँ, पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं। थैंक गॉड, मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं कहाँ रह गया है। लो, कुलजीत भी आ गया। कुलजीत, कुलजीत, ये क्या हुआ तुमको? हाँ, ये चोट कहाँ लगी? और तुमने बताया भी नहीं मुझे। कुछ बोलोगे भी, कैसे खड़े रहोगे? ये मुझे कुछ बोलने तो दो। अरे लेकिन कल तक तो ये सब नहीं था, तुम बिल्कुल ठीक थे। शाम तक ये अचानक। सूर्या, रिलैक्स, में सब बताता हूँ, प्लीज। बैठ पुत्र, बैठ। तुम्हारे जैसे पुलिस ऑफिसर ही पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं और सीधे सीधे बयान देगा क्या तेरा कोई और इंतजाम करूं? नहीं सर, बस मैं अपना बयान देने के लिए तैयार हूं सर। उसके भेजे हुए चारों गुंडों के इकबालिया जुर्म के सिग्नेचर करते मुझे सीधा शेरा की ही गर्दन नापनी थी। पाजी मार दिया चौका। कुल 1307 लोग हैं इस गांव में, 515 हमारी तरफ, बाकी बचे 150, वो भी हम जीत जाएंगे। बाबूजी, ये सब कुछ गलत नहीं लगता? सेकंड राउंड में सूर्या को सिर्फ 90 वोट्स मिले और शेरा को ऑलरेडी 515 वोट्स मिल चुके हैं। और अब ये तस्वीर जब अर्जुन के पास जाएगी तब आपकी सच्चाई खुलकर मेरे सामने आएंगी भाभी जान।